ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। महला पहला। मिट्टी मुसलमान की पीड़े पई कुम्हार। मिट्टी मुसलमान की पीड़े पई कुम्हार। घड़ भांडे इट्टां कियां जल्दी करे पुकार। जल जल रोवै बपुड़ी झड़ झड़ पवै अंगियार। नानक जिन करतै कारण किया सो जाने करतार। जल जल रोवै बपुड़ी झड़ झड़ पवै अंगियार। नानक जिन करतै कारण किया सो जाने करतार। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 466 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार। पिछले विचार में हमने 2 पंक्तियां पढ़ी हैं। मुसलमाना सिफत शरीयत। मुसलमान अपनी शरीयत की बहुत सिफत करते हैं, बहुत वडियाई करते हैं। उनके जीवन में शरीयत का अहम स्थान है। मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार। पढ़ते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बंदे से जो पवे विच बंदी। परमात्मा के बंदे वो ही हैं। बंदे से जो पवे विच बंदी, जो इस शरीयत की बंदिश में अपना जीवन जीते हैं, वो ही कहीं ना कहीं वे क्षण को दीदार, परमात्मा के दीदार, अल्लाह के दीदार पाने की राह पे चलते हैं। अल्लाह का दीदार उन्हीं को मिलता है जो शरीयत की बंदिश में रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार। बंदे से जो पवे विच बंदी, वे क्षण को दीदार। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार। शरीयत के हिसाब से मुसलमानों में सभी जानते हैं कि मुर्दों को दफनाया जाता है। आलिम बताते हैं जिनका शरीर जलाया जाता है वो दोजख, नरक की आग में जलते हैं। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार। पर उस जगह की मिट्टी भी जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं कई बार कुम्हारों के बस में पड़ जाती है। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार। वो मिट्टी चिकनी होती है। कुम्हार के कार्य के लिए चिकनी मिट्टी बेहतर मानी जाती है। सुदूर गांवों में ना तो कब्रगाह की चारदीवारी ही होती है, ना ही कोई पहरेदार होता है। कुम्हार के लिए बर्तन भांडे बनाने के लिए जो सुटेबल मिट्टी है ये लाना सुहेला हो जाता है। बर्तन बनाने हेतु कुम्हार ये मिट्टी ले आता है, कब्रगाह से मिट्टी ले आता है और भली भांति कमाकर उसका पेड़ा बनाता है और चाक पे रखता है। जब उस पेड़े में कब्र की मिट्टी है, मुर्दे का शरीर तो मिट्टी हो गया, तो वो मिट्टी जो पेड़ा अब ऊपर रखा गया बर्तन भांडे बनाने के लिए, उस पेड़े में वही मिट्टी है
जो मुसलमान के मुर्दा शरीर जब मिट्टी में मिल गया, मिट्टी हो गया, वही मिट्टी है। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, कुम्हार के चाक पर पेड़ा बन के रख दी गई। घड़ भांडे इट्टाकियाँ जल्दी करे पुकार, घड़ भांडे इट्टाकियाँ जल्दी करे पुकार। घड़ भांडे इट्टाकियाँ चाक पे रख दी गई है। कुम्हार उस मिट्टी को घड़ के उसके बर्तन और ईंटें बनाता है। घड़ भांडे इट्टाकियाँ, भांडे बर्तन, इट्टा ईंटें। फिर उन्हें आवे में रखकर पकाता है। जल्दी करे पुकार, आवे में पड़ी हुई वो मिट्टी मानो जलती हुई पुकार कर रही है, चीख चिल्ला रही है। घड़ भांडे इट्टाकियाँ जल्दी जलती करे पुकार। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार, घड़ भांडे इट्टाकियाँ जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपुड़ी, झड़ झड़ पवेंगियार। जल जल रोवे बपुड़ी, बेचारी मिट्टी जल जल रोवे बपुड़ी, जलती हुई बेचारी रोती है। झड़ झड़ पवेंगियार, उसमें से अंगारे झड़ झड़ के गिरते हैं। नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार। निजात या दोजख, बहिश्त या दोजख, स्वर्ग या नरक का मुर्दे शरीर को जलाने या दबाने से कोई ताल्लुक नहीं है। नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार। करतार सृजनहार परमात्मा। नानक जिन करते कारण किया, जिस करतार ने, सृजनहार ने ये जगत की रचना रची है, जो जगत की रचना रचने का कारण है, सो जाने करतार वो असल भेद को जानता है कि किसे स्वर्ग नसीब होगी, कौन तो स्वर्ग या बहिश्त में जाएगा और कौन नरक या दोजख को जाता है। कैसे कर्म करने वाला बहिश्त को जाता है, स्वर्ग को जाता है, कैसे कर्म करने वाला दोजख या नरक को जाता है। दोजख या नरक का ताल्लुक मुर्दा शरीर को जलाने या दफनाने से नहीं है। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, घड़ भांडे इट्टाकियाँ जल्दी करे पुकार। इस पंक्ति के साथ, इन दो पंक्तियों के साथ सिख इतिहास की गुरु इतिहास की एक बहुत अहम घटना है, जिसका जिक्र किए बिना ये इस शब्द की विचार मुकम्मल नहीं हो सकती। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी किसी भी मत वाला पढ़े, उसमें उसे कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगता। औरंगजेब का समय था और 7वें गुरुदेव गुरु हर राय जी गुरगद्दी पे थे, क्योंकि किसी भी मत के खिलाफ नहीं थी, ना किसी मत के पक्ष में थी। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है, किसी भी मत के खिलाफ नहीं है, किसी के फेवर में नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की महिमा बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब ने भी ये बातें सुनी कि ये एक ऐसा ग्रंथ बना है कि जिसमें सच की बात कही गई है। औरंगजेब कुछ प्रभावित हुआ और औरंगजेब ने गुरु हर राय जी, जो 7वें गुरुदेव गुरगद्दी पे थे, उन्हें अपने दरबार में आने का न्योता भेजा। गुरु हर राय जी स्वयं नहीं गए,
अपने बड़े पुत्र राम राय जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, लेकिन गुरु हर राय जी ने अपने पुत्र को ये कहकर भेजा था कि वहां पर किसी प्रकार की करामात नहीं दिखानी है, किसी प्रकार का कोई करिश्मा नहीं दिखाना है। औरंगजेब के दरबार में राम राय जी को बड़े सम्मान के साथ बिठाया गया। औरंगजेब ने राम राय जी से कहा कि आप तो गुरु पुत्र हैं और आपके पिता वो गुरु हैं जो गुरु नानक की गद्दी पे बैठे हैं। आपके यहाँ तो ये माना जाता है कि व्यक्ति गुरु भले ही बदलता रहे, पर जोत गुरु नानक की है, आत्मा गुरु नानक की ही है। गुरु नानक देव जी ने तो भटकों को सही राह पे लाने के लिए चमत्कार दिखाए थे। आप भी कोई चमत्कार करके दिखा दें। राम राय जी को ये लगा कि हिंदुस्तान का शहंशाह रिक्वेस्ट कर रहा है। राम राय ने अपने गुरु पिता की अवमानना करते हुए चमत्कार दिखाए, और जिन ग्रंथों में गुरुओं की जीवनी अंकित है उनमें सूरज प्रकाश ग्रंथ में ये जिक्र आता है कि उन्होंने 72 चमत्कार दिखाए। औरंगजेब प्रभावित हुआ। मौलवियों ने गुरु दरबार का प्रभाव जब औरंगजेब पर देखा तब उन्होंने औरंगजेब से कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में इस्लाम की तौहीन की गई है। ये कहा गया है कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पेड़े पई कुम्हार, घड़ भांडे इट्टाकियां जल्दी जल्दी करे पुकार। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, घड़ भांडे इट्टाकियां जल्दी करे पुकार। तो औरंगजेब ने राम राय जी से प्रश्न किया कि भाई इसके बारे में आप क्या कहेंगे। राम राय जी भयभीत हुए। यदि सच बताया तो शहंशाह क्रोधित होगा। इतना सम्मान, इतना धन मिला है, वो सब वापस होगा, हो सकता है सजा भी मिले। राम राय ने कह दिया कि सही वाणी तो मिट्टी मुसलमान की नहीं है, सही वाणी है मिट्टी बेईमान की पेड़े पे कुम्हार। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मिसप्रिंटिंग हो गई है। सिख परंपरा में ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। गुरु की वाणी अटल है, सत्य है, उसे बदलना या अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अर्थ बदल देना स्वीकार्य नहीं है। गुरु की वाणी किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं, ये वाणी तो कर्मों पर आधारित है। ये वाणी तो सच की वाणी है, सत्य कभी बदला नहीं जा सकता। सत्ता या डर के सामने झुककर सच कभी समझौता नहीं करता। गुरु राम राय ने कह दिया कि ये सही पंक्ति है मिट्टी बेईमान की। उन्होंने पंक्ति बदल दी। पंक्ति बदलने की खबर गुरु हर राय जी तक पहुंची। जो सिख ये खबर लेके गए थे उनसे गुरु हर राय जी ने कह दिया कि राम राय से कहो कि अब गुरु घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, जिधर उसका मुंह हो उधर चला जाए। और उसके बाद जब गुरु हर राय जी का अंतिम समय आया, जब वो ज्योति ज्योत समाने को थे, तब उन्होंने अपने छोटे पुत्र जो केवल 5 वर्ष के थे, श्री हरिकिशन जी को गुरुगद्दी पर आसीन किया।
महला पहला। मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई कुम्हार, घड़ भांडे इट्टाकियाँ, जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपुड़ी, झड़ झड़ पवे अंगियार। नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार। जलाने या दबाने का कोई संबंध नहीं है। परमात्मा जानता है कि कौन स्वर्ग में जाता है, कौन नरकों में जाता है। मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पे कुम्हार, घड़ भांडे इट्टाकियाँ, जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपड़ी, झड़ झड़ पवे अंगियार। जल जल रोवे बपड़ी, झड़ झड़ पवे अंगियार। नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार। नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।